केवल भाषा और संबोधन से आप किसी भी व्यक्ति के संस्कार, उसकी शिक्षा, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि, वो किस तरह के परिवार में रहा है, पला है, बढ़ा है और वो किस तरह के समाज से आता है, इसकी पूरी विवेचना कर सकते हैं। उसके लक्षण आपको उसकी भाषा और संबोधन में ही दिख जाएंगे। इस पर एक प्रेरक प्रसंग है कि एक राजा था, अपने दल बल के साथ, सैनिक और मंत्रियों के साथ जंगल शिकार खेलने गया था। वह शिकार खेलते हुए जंगल में बहुत दूर आगे निकल गया और वो अपने दल से बिछड़ गया। मंत्री और सैनिक पीछे छूट गए, राजा आगे निकल गया और उसी जंगल में एक दृष्टिहीन साधु तपस्या कर रहा होता है, कुटी बनाकर। और सैनिक भटकते भटकते भूखे और प्यासे हो चले। तो सैनिक भटकते भटकते राजा की खोज में उस कुटिया पर पहुंचे और उस साधु अपनी कुटी के सामने पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। और राजा, मंत्री, सैनिक तीनों एक एक कर बारी बारी से वहां पहुंचते हैं, अलग अलग समय में। सैनिक कठोरता से उस साधु से कहता है, अरे अंधे, क्या तुमने इधर से राजा को गुजरते हुए अनुभव किया है? तो साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, मैंने किसी को भी इधर से जाते हुए अनुभव नहीं किया। कुछ समय बाद मंत्री उस ओर से गुजरते हैं और वहीं पहुंचते हैं। वो पूछते हैं विनम्रता से कि सूरदास जी, क्या आपने इधर से राजा को गुजरते हुए अनुभव किया? तो सूरदास जी कहते हैं, नहीं, मैंने यह अनुभव नहीं किया। फिर राजा वहीं पहुंचते हैं उस साधु की कुटी पर और साधु को पैर छूकर प्रणाम करते हैं और संबोधन करते हैं कि ऋषिवर प्रणाम, मैं प्यासा हूँ, मैं अपने सैनिकों से बिछड़ गया हूँ, क्या आप मुझे जल पीने का मार्ग बता सकते हैं? तो उस अंधे साधु ने राजा से कहा कि राजन, आपके मंत्री और सैनिक भी आए थे आपको खोजते हुए। तो राजा ने उनसे कहा कि आपको कैसे पता कि वो मंत्री और सैनिक थे? तो साधु ने कहा कि सैनिक जो था उसने मुझे अंधा कहकर कठोरता से संबोधित किया। तो ऐसे लक्षण सैनिकों में होते हैं। सैनिक जल्दी किसी को इज्जत नहीं देते। आप आज भी देखें तो पुलिस वाले किसी की इज्जत नहीं करते, जनसामान्य को